हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपको एक सवाल पूछना है और आपको इस रीडिंग में टैरो के थ्रू आपको आंसर मिलेगा उस सवाल का। ओके, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है। और ये जो रीडिंग है ये पिका पाइल रीडिंग है। ओके, आपको सेलेक्ट करना है एक कार्ड। पिका कार्ड रीडिंग है बेसिकली। तो आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के अपनी रीडिंग पे भी पहुँच सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ आप एक सवाल कर सकते हो इस ये जो रीडिंग है इसमें, और आपको आंसर मिलेगा। एंड ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे चूज़ करना है एक कार्ड। यहाँ पे मैंने ऑप्शन 1 में जो रखा हुआ है वो काली माँ के कार्ड को रखा हुआ है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है या आप काली माँ से कनेक्ट करते हैं, या फिर भी आपको आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं इस ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, तो आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑप्शन 2 को, जिसमें मैंने लॉर्ड शिवा का कार्ड लिया है, आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंट्यूशन इन्हें चूज़ करने के लिए बोल रहा है, या और कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप इन्हें चुनें। और आप चाहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन दोनों ही कार्ड्स पे जा रहा है, या आपके इंट्यूशन फुल वीडियो को सुनने के लिए बोल रहे हैं, तो आप फुल वीडियो को भी सुन सकते हैं और दोनों ही कार्ड को चूज़ भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। ओके, तो आप चूज़ कर लीजिए। और आई थिंक अभी तक आपने चूज़ भी कर लिया होगा। सो अब मैं इन कार्ड्स को हटा रही हूँ और मैं अब आपकी रीडिंग शुरू करने जा रही हूँ। ओके, तो ऑप्शन 1 मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। फिर है हमारे पास द हर्मिट। फिर है नाइट ऑफ कप्स। और फिर है हमारे पास एट ऑफ सोड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, किंग ऑफ सोड। ओके, अब है हमारे पास जजमेंट, 4 ऑफ सोड, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल करके आ रहा है। हो सकता है कि आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर है, या आपका 4 नंबर से कोई कनेक्शन है, कुछ भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है। जो भी आपने सवाल किया है, ये सवाल आपके वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। आपकी जॉब, करियर, आपकी सक्सेस, आपके अबंडेंस, या फिर ये कह लें कि आपके बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है, या राइट अपॉर्चुनिटी अभी तक आपको नहीं मिली है। ओके,
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा यहाँ पे वेल्थ तो है, साथ में रिलेशनशिप भी है विद मनी या फिर विद योर पार्टनर। ओके, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपने सवाल करियर से रिलेटेड किया हो और ये करियर का सवाल रिलेट कर रहा है आपका आपकी मैरिज से, कि आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, आपको सही जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे सवाल आपके हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको आपकी जॉब नहीं मिलेगी या आपके करियर में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इवन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपनी कुछ ब्लॉकेजेस को दूर कर लें, अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, यहाँ पे मुझे अप्स एंड डाउन्स भी दिख रहा है किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा, या ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको आपके अबंडेंस या आपके करियर या फिर ये कह लें कि आपके बिजनेस में आपको चीट किया है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। और किसी तरह का आपको लॉस हुआ है, आपको अपने बिजनेस में या मनी मैटर्स में लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इस पे एक तो जो सिचुएशन है वो मैं बता रही हूँ, दूसरा जो भी ब्लॉकेजेस है ना वो बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक आंसर आ रहा है कि यस डेफिनेटली आप जैसा भी अपने करियर को लेकर के सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जैसी जॉब सोच रहे हैं, जैसा बिजनेस सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी का यहाँ पे ना, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्यों ये चीज़ आई है, बट जो भी वाटर एलिमेंट है आपका, या जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आप, भले आप बिजनेस पे वर्क कर रहे हो, भले आप अपने जॉब पे वर्क कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सारी चीज़ें भले हमारे वेल्थ से जुड़ी हैं, लेकिन आपका इमोशंस, आपकी जॉब या आपके बिजनेस, इन सभी के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं है कि ये तो सिर्फ यहाँ से तो सिर्फ पैसे आने हैं तो कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे हम एक इंसान को प्यार करते हैं, जैसे हम अपने लवर को प्यार करते हैं, वैसे हमें अपनी जॉब को, अपने करियर को और अपने बिजनेस को भी वैसे ही हमें लव वाइब्रेशन देनी चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, इससे एक ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आप फलो फूलोगे। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आप ग्रोथ करोगे, जहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। इसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो इस समय हो सकता है आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, या आपको कोई छोड़ के गया है, या आप कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, कोई ऐसी चीज़ है ना जो आप बहुत टाइम से सर्च कर रहे हो, या तो आप राइट पार्टनर ढूंढ रहे हो, राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, राइट जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर राइट हीलिंग या लाइफ पर्पस, कुछ तो है जो ढूंढ रहे हो और वो अभी तक नहीं मिला है। अपना सोलमेट, अपना ट्विन फ्लेम, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बट आपका जो नेचर है, आप बहुत प्योर हो, और आप प्योरिटी, क्योंकि आपको सामने से भी प्योरिटी चाहिए, इसलिए आपकी जो सर्चिंग है ना वो स्टिल है। और ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको एक परफेक्ट ऑप्शन चाहिए अपने लिए, एक परफेक्ट मैच चाहिए, एक परफेक्ट जैसे कह सकते हैं परफेक्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, एक परफेक्ट सराउंडिंग चाहिए आपको, जहाँ पे आपकी वाइब मैच करे, ऐसा आप सोच रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि क्या वो आएंगे, कोई भी हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, और सामने वाला भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप ऐसा सोच रहे हैं क्या वो वापस आएंगे, ओके, क्या हमारा फिर से यूनियन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो यस डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जो भी पार्टनर है ना वो आते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो अनवांटेड हैं, जिसको आप चाहते ही नहीं हो कि वो आए, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ। ये रीडिंग उन लोगों के ऊपर जाएगी जिन्होंने ये पूछा है क्या मेरे पार्टनर वापस आएंगे। तो यस डेफिनेटली नाइट ऑफ कप्स है, ओके, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आपकी तरफ आएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इतने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आंसर के बाद भी एक बहुत हो सकता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है आपकी लाइफ में कार्मिक ब्लॉकेजेस हैं, कर्मा का बर्डन है आपके ऊपर, और काफ़ी बंधन है आपके ऊपर, काफ़ी
ऑब्स्टिकल से आप घिरे हुए हो, या फिर आप अपने ऊपर अभी आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हो, अपने अपने पर्पस पे काम कर रहे हो, इसलिए आपने अभी अपने जो भी आपके पास आने वाला है उसके लिए अपनी एनर्जी को होल्ड कर रखा है। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, अपनी सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में लगे हुए हो, ताकि एक अच्छी लाइफ को आप साथ में जी सके। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, यहाँ पे जितनी भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है ना, ये आपको आपके लक की तरफ ले जा रही है। तो किसी ने यहाँ पक्का पूछा है कि क्या मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, क्या मेरे भाग्य में वो है, क्या मेरे भाग्य में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, पक्का किसी ने पूछा हुआ है। तो यस, आपके भाग्य में हर वो चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, आपकी डिज़ायर भी कोई फुलफिल होने वाली है। यहाँ पे कोई ऐसा है जो जिसने ये सवाल हो सकता है कि किया है कि क्या मुझे सच्चाई का पता चलेगा, क्या ये बात सच है। ओके, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यस, आपको आपके सामने सारी क्लैरिटी आएगी। अगर आपकी लाइफ में कंफ्यूजन है, अगर आपकी लाइफ में डाउट है, तो यस, वो सारी चीज़ें सॉल्व होंगी बहुत जल्दी। ओके, और आपको आपका डाउट जो है ना वो ज़रूर क्लियर होगा, और आपका जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ भी है, अगर आप किसी डाउट में हैं या कंफ्यूजन में हैं और उससे रिलेटेड आपने कोई भी सवाल पूछा है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आ रही है। फिर अगेन मैं कहूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे किसी का भी आंसर जो भी आपने पूछा है वो आंसर यहाँ पे यस है। बट एक बात का आपको ध्यान देना है, ये यस तब है जब आप यूनिवर्स के सिग्नल्स पे फोकस कर रहे हो, जो भी वो साइन दे रहे हैं उन पे आपका ध्यान जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सारी बातें इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है। बटरफ्लाई आपको दिख रहा है, कपल्स आपको दिखते होंगे सोशल मीडिया पे, या कुछ भी आपको साइन मिलता होगा, और बर्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, ये सारे साइन हो सकते हैं। और आप जो भी सोच रहे हैं डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में पॉजिटिवली होंगी, और आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। सबसे बड़ी बात कि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है। आप ऊंचाई पे जा रहे हो, सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप अपने पाथ को क्लियर कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे जो भी आपने सोचा है ना कि क्लैरिटी कब मिलेगी या कब मेरी कंफ्यूजन दूर होगी, तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि आपने जो सोचा हुआ है कि उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिल जाए, तो यस, डेफिनेटली मिल जाएगी। मुझे यहाँ पे कपल्स को लेकर के भी कुछ ऐसे सवाल दिख रहे हैं। क्या हो सकता है आपने पूछा हो कि क्या आपका पार्टनर लॉयल है, क्या आपका पार्टनर सच्चा है, क्या जो भी है जिसके साथ आप कमिटमेंट में हो, क्या वो इंसान सच है। यस, डेफिनेटली सच है। ओके, और दो लोग मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको अगर अपनी रिलेशनशिप पे डाउट है या इनसिक्योरिटी है तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस समय की सिचुएशन खराब हो, सामने वाला आपसे दूर हो, किसी कारणवश दूर हो या कार्मिक सिचुएशन की वजह से दूर हो, बट डेफिनेटली वो आपको लव करते हैं। ओके, वो आपसे प्यार करते हैं। एंड किसी ने ये पूछा है कि क्या आपको कमिटमेंट मिलेगा। यस, मिलेगा। और बहुत सारे लोग प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, किसी भी तरह के प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, बटरफ्लाई, और यहाँ पे क्राउन चक्रा कुछ हो सकता है कि रिलेट कर रहा हो सकता है आप क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि क्राउन चक्रा आपका ब्लॉक है जिस पे आपको काम करके उसे ओपन करना है, इनर वर्क करके। और आपको रिलेशनशिप हीलिंग की भी ज़रूरत है, हो सकती है इमोशनल हो, आप इमोशनल हीलिंग की नीड भी हो सकती है आपको, या आप कर रहे हो अपनी इमोशनल हीलिंग। ओके, और हो सकता है ना कि अभी रिसेंटली आपको स्पाइन में पेन हो रहा हो, आपकी स्पाइन में किसी भी एरिया में। ओके, सर्वाइकल, बैक, जो लोअर बैक होती है, ओके, या फिर जस्ट सोलर प्लेक्सस चक्रा के जस्ट पीछे की तरफ स्पाइन में, मतलब पूरी स्पाइन में कहीं भी पेन हो रहा हो, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा हो। और जो लोग भी एसेंशन के बारे में जानते हैं, हो सकता है कि आपको एसेंशन सिम्टम की वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या फिर जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं
हो सकता है कि आपकी कोई क्लेंजिंग हो रही हो, यूनिवर्सल हीलिंग हो रही हो आपकी, तो उसकी वजह से आपकी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपका जो भी आपका साइकिल है, जो मंथ साइकिल होता है फीमेल्स का, वो इस समय हो और आप ये रीडिंग देख रही हो। ओके, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और किसी ने आप पूछा है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या डिवाइन मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव इंटरवेंशंस करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या उन लोगों को उनका कर्मा मिलेगा जिन लोगों ने सताया है या परेशान किया है, क्या मेरी दुआएं कबूल होंगी, क्या मेरी प्रार्थनाएं कबूल होंगी, प्रार्थना में जिसको मांगा है क्या वो मिलेगा, या प्रार्थनाओं में जिस भी चीज़ को मांगा है क्या वो मिलेगा, क्या आपकी हेल्थ सही होगी कि नहीं होगी। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। तो यस, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपकी हर चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी और डिवाइन इंटरवेंशन होगा, न्याय मिलेगा। डिवाइन आपके फुल सपोर्ट में है, डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और डिवाइन का एक छोटा सा मैसेज बीच में मुझे पिक हो रहा है, और वो मैसेज है कि डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि यस, मैं आपकी केयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, कंसर्न हूँ मैं आपसे। इस तरह का मैसेज मुझे डायरेक्टली पिक हो रहा है। जो भी आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनके थ्रू मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और आप प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपको फियर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी मैसेज आ रहा है मुझे। आपको किसी तरह का फियर है, 100% आप किसी चीज़ से डरे हुए हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली प्रोटेक्टेड हो, टोटली सेफ हो, सिक्योर हो। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी एनर्जी धीरे 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 सेटल्ड हो रही है, आप बैलेंस हो रहे हो। तो डोंट वरी अबाउट योर नेगेटिव सिचुएशन जो अभी है, जो अभी हो सकती है, बट वो नेगेटिव सिचुएशन जस्ट आपकी सरफेस इशू है, ना कि आपका रियल इशू है। ओके, और यहाँ पे मुझे 4 ऑफ सोर्ड दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपकी हेल्थ अभी इस समय थोड़ी डिस्टर्ब है, या फिर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो चीज़ आपके दिमाग में परमानेंटली चल रही है, परमानेंटली आप सोचे जा रहे हो उस चीज़ के बारे में। ओके, और यहाँ तक आपको कोई इंसान समझा भी रहा है कि ज़्यादा मत सोचो इस मैटर के लिए, या फिर आपके थॉट आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, इस वजह से आपको हो सकता है बहुत एंजाइटी भी हो रही हो, बहुत डिप्रेशन भी हो रहा है, आपका दिल घबरा रहा है, या फिर आपका टोटली रेस्ट करने का मन कर रहा है। ये यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों का हेल्थ इशू भी चल रहा है, जिसको लेके आपने सवाल पूछा है क्या मेरी हेल्थ ठीक होगी कि नहीं होगी। तो डेफिनेटली यस, ठीक होगी। और हाँ, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो ना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। ओके, आपने पूछा है कि क्या आपको इन फ्यूचर सिक्योरिटी मिलेगी, क्या आप सेफ हो। अगेन यहाँ पे तो एक स्पिरिचुअल सेफ्टी की बात हो रही है, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो रही है। इस कार्ड के थ्रू इस कार्ड के थ्रू एंजल्स बताना चाह रही हैं कि आपकी प्रॉपर्टी सेफ है। ओके, या अगर आप प्रॉपर्टी के किसी मैटर में हो तो जल्दी आप उससे क्लियर हो जाओगे, मतलब वो मैटर क्लियर हो जाएगा, या आपको वहाँ पे आपका जो भी हक है मिल जाएगा, आप सेविंग्स कर पाओगे। ओके, सेविंग्स से रिलेटेड किसी ने पूछा है, या फिर आप अगेन क्या आप बहुत ज़्यादा मनी आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा। यस, इतना आएगा कि आप सेव भी कर लोगे और जो भी खर्चे हैं वो भी चलेंगे, और एक अच्छी लाइफ भी आप बना पाओगे उस मनी के थ्रू। यूनियन होगा, किसी ने पूछा है क्या मेरा यूनियन होगा। अगेन यूनियन की एनर्जी है, और यहाँ पे तो मुझे मिक्स यूनियन की एनर्जी आई थी विद आपके कार्मिक साइकिल के साथ, कि कार्मिक साइकिल भी एंड होगा, आपका कर्मा भी क्लियर होगा, आपके पूर्वज भी आपसे खुश हो जाएंगे, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका यूनियन होगा और बहुत जल्द होगा, और आपको कोई मनी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, या फिर अगर आपको अभी तक लग रहा था कि आप हमेशा दूसरों से हेल्प आपको लेनी पड़ जाती थी, तो अभी आप देखोगे कि डिवाइन आपको उस काबिल बना रहे हैं कि आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, आप गिविंग नेचर में आ पाओगे। लाइक किसी को ज़रूरत है तो आप फटाक से उन्हें दे सकते हो, लेकिन अगर इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि आपको ज़रूरत है तो अब आपको मिलने वाला है। ओके, आपको हेल्प भी मिलेगी, आपको मनी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, स्पेशली मनी से रिलेटेड है। यहाँ पे मनी के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके सवाल मनी से रिलेटेड हो।
आपकी लाइफ में यस फिर से खुशियाँ आएंगी, फिर से वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने सोचा था। या अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ, बाहर नहीं गए, पार्टीज नहीं हुई, या फिर घूमना फिरना नहीं हुआ, या फिर दोस्तों से अलग हो गए, बहुत टाइम से आइसोलेट थे, लोगों से बात नहीं कर रहे थे, तो आप देखोगे कि फिर से वो सारी चीज़ होगी। और हाँ, कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी जा रही है, यस वो थर्ड पार्टी चली जाएगी जिसके लिए आपने पूछा है। ओके, थर्ड पार्टी चली जाएगी और आपकी जो लव लाइफ है वो फिर से वैसी हो जाएगी जैसा आपने सोचा है। ओके, और फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी ने स्ट्रांगली पूछा है कि मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने पूछा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जाते हुए दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की एनर्जी डेथ होते हुए दिख रही है। आपकी लाइफ में ना फिर से एक बड़ा अच्छा सा सूरज दिखाई दे रहा है मुझे उगते हुए, पॉजिटिव। ओके, आप ना इस समय प्रेयर्स करते हो या फिर आप मंत्र चैंटिंग करते हो सकता है कि आप बहुत आपके पास ना कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। आपको बच्चे बहुत पसंद हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर के कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं कि ये इंसान बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आपके चेंज को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये एज अ साइन मैं बता रही हूँ। ओके, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है आप सभी लोगों के लिए। गाइडेंस प्लीज़, गाइडेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना इसमें आंसर तो इम्पॉर्टेंट था ही, लेकिन साथ में गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर जब हम यूनिवर्स से सवाल करते हैं ना तो यूनिवर्स हमें कुछ गाइड करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, एंजल्स हमें कुछ बताना चाहती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, बट वो हम समझ नहीं पाते, है ना। ये होता होगा आपके साथ, आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है किसी भी आंसर के साथ को रिलेट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैं 2 डेक से आपके लिए गाइडेंस लूँगी। सो पेशेंस की एनर्जी को बनाए रखिए प्लीज़। ओके, honor and trust your feelings. Okay, ask Archangel Michael to help you with the situation, with this situation. Next card है make a commitment. Okay, sense of humor. Okay, positive thoughts create positive results. ये है आपकी गाइडेंस फर्स्ट डेक से। दूसरी डेक से जो मैं गाइडेंस ले रही हूँ वो भी लेनी है मुझे। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। मसाज। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन, गुड, कंफर्मेशन आ गई है गाइस आप लोगों की। इंटरवेंशन का कार्ड पहले भी था। ओके, कैफीन फ्री। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। ओके, इतने कार्ड्स मैंने ले लिया। मैं बता रही हूँ, सबसे पहले देखिए आपको ना अपने फीलिंग्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आपको अपने इंट्यूशन पे जो भी सवाल आपने पूछे हैं ना उसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास आंसर है। आप टोटली सपोर्टेड हो आर्कएंजल माइकल से और या अदर आर्कएंजल्स या एंजल्स से। आपको प्रॉपरली गाइड किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, आपको बहुत सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स पे ना कंप्लीटली ट्रस्ट करना है और अपने इमोशंस और अपने जो आपके प्रति खुद के लिए जो प्यार है ना उस पर ट्रस्ट करना है।
अगर यहाँ पे जितने भी लोग आर्कएंजल माइकल पे ट्रस्ट करते हैं या फिर किसी अदर एंजल्स पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपने, हो सकता है ये कार्ड इसलिए भी आया है कि आपने उनसे या तो सवाल पूछा था और आपको इस वीडियो के थ्रू आंसर मिला है, या फिर अगर आपको अगेन ऐसा लगता है कि वो कुछ और सवाल आपकी लाइफ में हैं, कुछ और चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, तो स्पेशली आर्कएंजल माइकल या फिर जिसको भी आप बहुत ज़्यादा, जिस भी एंजल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, आप सवाल कर सकते हो। इस वीक के अंदर आपको सवाल करना है। वीक के अंदर नहीं, आप टोटली 7 डेज ऐसे लेके चलो कि 7 डेज के अंदर आपको सवाल करना है और आपको इस मंथ, ये जो भी मंथ है, मंथ एंडिंग तक आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, मेक अ कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट करना है आपको। कोई भी कमिटमेंट हो सकता है कि आपको हो सकता है ये रूटीन के कमिटमेंट्स भी हों कि थोड़ी एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, टाइम से उठना है तो उठना है, और या अपने आप को सेल्फ लव में रखना है तो रखना है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है तो रहना है, या फिर इनसे बात करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो नहीं करनी, ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है ना। तो इस तरह का कमिटमेंट आपको खुद से देना है, एक तरह की गाइडेंस है। और हो सकता है कि आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो वो इंसान कमिटमेंट देने के लिए अब अपने दिमाग में प्लानिंग्स कर रहा है। सेंस ऑफ ह्यूमर, ओके, यहाँ पे किसी के माइंड को लेकर के बात हो रही है। आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपके पास विजडम है, नॉलेज है, जिसका अब आपको यूज़ करना चाहिए। उस विजडम और उस नॉलेज के थ्रू अब आपको अपने लाइफ में क्रिएटिविटी और अपने आंसर्स आपको खुद ही मिल जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी के थ्रू आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत नेगेटिव थॉट्स कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ आपका आंसर, आपको पॉजिटिव ही सोचना है। मसाज, किसी को यहाँ पे हो सकता है कि वो रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और यहाँ मैं रीडिंग में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अब मसाज का मतलब नहीं है कि सीधे मसाज ही करनी है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको रिलैक्स और रेस्ट की ज़रूरत है, और बाकी डिवाइन आपको जो भी आपको रिलैक्स रखने के लिए, आपके माइंड को काम करने के लिए, जो भी उन्हें जो चीज़ें आप तक पहुंचानी हैं और जो भी हेल्प आपको देनी है वो आपको दे देंगे। और आपको हार्ट चक्रा भी ओपन करना है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, या फिर जल्दी आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होने वाला है। आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, आपकी चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैक पे आने वाली हैं। ओके, ये एक तरह का मैसेज है, ना कि गाइडेंस है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होने वाली है। यहाँ पे भी इंटरवेंशन का था, यहाँ पे भी इंटरवेंशन का, जो एक कन्फर्मेशन है। कैफीन फ्री आपको गाइड किया जा रहा है कि अगर आप किसी तरह का भी एडिक्शन कैरी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या अगर आप कैफीन वगैरह, या बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, या बहुत जल्दी आप कोई भी चीज़ अपने माइंड को काम करने के लिए आप किसी भी तरह के एडिक्शन को कैरी कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये जो अटैचमेंट है वो आप जल्दी उससे फ्री नहीं हो पाए, लेकिन आप आर्कएंजल रफेल की हेल्प ले सकते हैं। आर्कएंजल रफेल और आर्कएंजल शैम्यूल की अगर आप हेल्प लेंगे तो आपके कोई भी एडिक्शन बहुत ईजीली छूट जाएंगे। आस्क योर बॉडी फॉर अ मैसेज। ओके, हालांकि यहाँ पे मुझे जो इंट्यूशन वाइज पिक हो रहा है वो सोल के लिए पिक हो रहा है। आपको ना आपकी सोल कोई साइन दे सकती है आपके पाथ में आगे बढ़ने के लिए। ओके, तो वो उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी सोल आपको क्या मैसेजेस दे रही है, या आपको क्या डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, क्या मैसेजेस मिल रहे हैं इन दिनों। हो सकता है कि उस पर अब आपको वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी चेंज हो सकता है आपका प्रोफेशन चेंज हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान नया आए, या फिर हो सकता है कि आप अब एक स्टेप और आगे बढ़ो। आपने अभी रिसेंटली कोई बहुत अचीवमेंट किया है किसी चीज़ में, हो सकता है आपने अपने पूर्वजों के कर्मों को क्लियर किया है, तो ये मैसेज है, आप इसे ले सकते हो। सो गाइज, ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, और आप चाहें तो ऑप्शन 2 पे भी जा सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो भी देखना है तो। ओके,
तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ और चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल करके आ रहा है, कौन सी एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। आपको पता ही होगा कि रीडिंग का टॉपिक क्या है, तो चलिए कार्ड को शफल करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एक सवाल पूछना है आपको। ज़्यादा सवाल आप करेंगे ना तो आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होगी और फिर वो एनर्जी टैरो अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है। ओके 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 ओके, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड। ओके, नहीं लूंगी मैं ये कार्ड्स, नहीं लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। Two of Wands, 4 of Pentacles, Queen of Swords, the Hermit, the High Priestess, Ace of Swords, Temperance। ऑप्शन 1 वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि कार्ड्स रिपीट हुए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ सूट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका एक सवाल हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है कि आपको रात में नींद भी नहीं आती है, या आप सेपरेशन में हो, आपको किसी की नीड है इस समय, तो यहाँ पे आपको डिवाइन आंसर कर रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा, वो इंसान भी मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। तो आपको रोने की या आपको रातों में जगने की या एंजाइटी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, परेशान करता है आपको। ओके, हो सकता है आपका ये कार्मिक है, हो सकता है कि नार्सिसिस्ट है, थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। तो उनसे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे या परेशान हैं, या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो भी इंसान है जिसके आप जाने का सोच रहे हो, जिसके आप जाने की प्रेयर मांगते हो, करते हो, या फिर सोचते हो कि वो कब जाएगा लाइफ से, तो डेफिनेटली वो जाएगा। अगर आपने ये सवाल किया है ना कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जाएगा जाएगी कोई भी हो सकता है, बिल्कुल जाएगा। 5 नंबर हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 5 नंबर हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो सकता है। 5 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 546 ये ऐसे नंबर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहे हैं इस समय एनर्जी में। ओके, आपका हक छीना गया है। आपने सवाल किया है कि क्या आपको आपका हक मिलेगा, या फिर जो चीज़ें आपसे छीनी गई हैं वो चीज़ें यूनिवर्स आपको वापस करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली आपको बराबर का हक मिलेगा, आपकी चीज़ें आपको वापस की जाएंगी। अगर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है या किसी ने आपका फाइनेंशियली हक छीना है तो वो भी आपको वापस होगा, बिल्कुल होगा। या अगर आपका किसी ने प्यार छीना है तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, या आपको वो यूनिवर्स आपका प्यार आपको ज़रूर लौटाएगा। जो लोग भी आपकी बुराइयां कर रहे हैं, जो लोग भी आपके पीठ पीछे गलत बातें कर रहे हैं आपको लेकर के, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उनको ज़रूर उनकी पनिशमेंट मिलेगी, उनकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि डिवाइन ने सोच लिया है कि अब इस इंसान को आपकी एनर्जी में नहीं रहने देंगे। इवन जो भी बातें ये आपको लेकर के करते हैं ना पीठ पीछे, ये लोग चाहे अच्छी चाहे बुरी जैसी भी बातें करते हैं, मतलब अच्छी तो नहीं करते, बुरी बातें करते हैं आपको लेकर के, आप जैसे नहीं हो वैसा बताते हैं, वैसा दिखाते हैं, आपको डाउन करके खुद ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपने हो सकता है कोई भी क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो दिखाई दे रही कि ऐसे लोगों का अब मुंह बंद होने वाला है। और ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। डिवाइन
बहुत जल्दी आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में ले जा रहा है, या इस समय भी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो सकता है स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा हील हो चुके हो या हील कर रहे हो अपने आप को। आप मंत्र साधनाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो, टाइम दे रहे हो उन सारी चीज़ों पे। और हो सकता है यहाँ पे किसी ने येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं इस समय, या कोई भी आसपास येलो कलर की चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी इस समय। ओके और आप ना बहुत क्रिएटिव हो, बहुत आपके थॉट्स बहुत स्ट्रांग हैं, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं इस समय। आप लाइफ में ना कुछ ऐसा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, और इस चीज़ के लिए भी आपका सवाल हो सकता है क्या मैं लाइफ में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, या फिर कुछ भी हो सकता है जहाँ पे लाइफ में कुछ अचीव करने से रिलेटेड है। ओके कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट, कुछ बहुत बड़ी आप सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं। यस डेफिनेटली आप करोगे। मुझे यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि आप की जो सक्सेस है वो ऐसी होगी कि बहुत डिफरेंट होगी, बहुत यूनिक होगी। सब लोगों को ऐसी सक्सेस नहीं मिलती है, तो आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करोगे। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के एक ऐसे मेंबर हो सकते हो जो अपने एंसेस्टर का कर्मा क्लियर करेगा, जो उनकी जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, जो भी सिचुएशन चली आ रही है निगेटिव या लैक सिचुएशन, उसको आप क्लियर करोगे। तो आप एक ऐसे इंसान हो जो हो सकता है कि मनी कर्मा को ब्रेक करोगे, रिलेशनशिप कर्मा को ब्रेक करोगे, या फिर जो भी निगेटिव कर्मा है उसको ब्रेक करके आप कुछ बड़ा अचीव करोगे। और वो एक आप ही होगे, मतलब डिवाइन के आप ऐसे चुने हुए बच्चे हो सकते हो जो कोई अनोखा काम करने वाला है, कोई बहुत ही अलग काम करने वाला है। ऐसा काम जो अभी तक आपके पूर्वजों ने भी नहीं किया। आपके पूरे जो भी है आपका, जो जैसे कहते हैं ना कि रिश्तेदार, परिवार, किसी ने भी नहीं किया। ओके यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर के आसपास कुछ टॉक्सिक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते हैं, और इनके लिए आपका कोई भी सवाल हो सकता है जिनकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। तो ये परेशानी आपके लाइफ से हमेशा के लिए जा रही है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी की शादी होने वाली है। तो यस डेफिनेटली अगर अभी तक आपको आपका पार्टनर नहीं मिला है, देखिए यहाँ पे मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आ रहे हैं। उस रीडिंग में भी आए थे, फर्स्ट वाली में भी आए थे, और इसमें भी आए हैं। यहाँ भी यूनियन की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, टेम्परेंस और 4 ऑफ वॉन्ड। तो बहुत जल्दी आपकी शादी, आपका यूनियन, आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से, कमिटमेंट और मर्जिंग। यहाँ पे यिन यांग की मर्जिंग मुझे दिखाई दे रही है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन पोलैरिटी की मर्जिंग दिखाई दे रही है, मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, शिव शक्ति बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई जश्न होने वाला है, ये जश्न शादी का ही दिख रहा है मुझे। और एक ऐसा जश्न भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे हो सकता है कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है, या प्रेग्नेंट आप देखोगे कि जल्दी ही वो प्रेग्नेंट होगा। और आपके घर में बच्चे से रिलेटेड कोई भी खुशखबरी हो सकती है, आप भी हो सकते हो। और मुझे यहाँ पे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको रोज़ यानी गुलाब बहुत ज़्यादा, गुलाब और सनफ्लावर, ये दो ऐसे फ्लावर्स हैं जो इस समय कुछ दिन आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। या हो सकता है कि आपको कोई गिफ्ट करे, आपको सरप्राइज़ दे विद रोज़ फ्लावर आपको, या फिर आपको देखने को मिले। या हो सकता है इस समय आपके पास रोज़ फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हो। मेरे इस पे मत जाना, ठीक है? इस पे नहीं जाना प्लीज़, ये इसको अलग हटा दो। और मुझे पता है कि मुझे नहीं पता, ये रोज़ है भी नहीं, ओके? तो इस पे नहीं जाना। मुझे नहीं पता ये रोज़ है कि नहीं है, क्या है, दिख तो थोड़ा सा रोज़ जैसा ही रहा है, बट इस पे नहीं जाना है आपको अपने साइंस पे जाना है, ठीक है? इस पे प्लीज़ ध्यान मत देना। तो दिख सकता है। और हो सकता है कि आपको हाँ, कुछ ऐसे पवित्र स्थान, कुछ ऐसे मंदिर आपके घर के आसपास हो सकते हैं, या कहीं दूर भी हो सकते हैं, ओके, आउट ऑफ सिटी भी हो सकते हैं, जहाँ पे जाने का बहुत ज़्यादा मन हो, या किसी ऐसे गुरु से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आप किसी भी गुरु से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, किसी गुरु को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कोई लाइफ में एक ऐसा है जो बहुत जो गुरु हैं उनकी बातें सुन करके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके? तो ये
हो सकता है कि आपने पूछा हो कि क्या सच में ये मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे यस, बिल्कुल आपको सही गाइडेंस मिल रही है, सही रास्ते मिल रहे हैं। और हाँ, किसी ने यहाँ पूछा है कि क्या आप नेम फेम कमा सकते हो, क्या आप सुपरस्टार इन द सेंस कि आप, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक्टिंग क्वालिटीज़ है, डांस क्वालिटीज़ है, सिंगिंग क्वालिटीज़ है, तो आप सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकते हो और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। तो इस चीज़ की आप तैयारी कर सकते हो या फिर इस चीज़ में जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो यस, आपको सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नेम फेम मिल सकता है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी आप एक्टिंग कर रहे हो, या फिर अगर आप जिस भी प्रोफेशन में हो जो एक्टिंग से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, या फिर सिंगिंग से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ सोचा हुआ है जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में ना कुछ चल रहा है लाइक डांस और इन सब चीज़ों को लेकर के, डेफिनेटली आप कर सकते हो। आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति मिलेगी। हाँ, आपने पूछा है क्या आप बाहर जा सकते हो, इंडिया से बाहर या सिटी से बाहर। यस, डेफिनेटली जा सकते हो और आपको बाहर एक अच्छी जॉब में मिल सकती है, आपका करियर भी सेट हो सकता है, या फिर अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने पूछा है कि क्या मेरा घर बनेगा एज सून एज पॉसिबल, यस, आप अपना घर भी बनाओगे बहुत जल्दी। ओके, ये वो कार्ड है जो ऑप्शन 1 में भी आया था, अगेन वही सेम आंसर को लेकर के आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो यहाँ पे डेफिनेटली आए हैं ऑप्शन 1 से। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में ना सिक्योरिटी आपको ज़रूर मिलेगी, और ये सिक्योरिटी आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों से ही रिलेटेड होगी। और हाँ, एक बड़ी कोई टॉक्सिक एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी या किसी तरह का ब्लैक मैजिक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली आपने अगर ये सवाल पूछा है कि क्या आपके ऊपर एविल आई है, क्या आपके ऊपर किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है, तो यस है, जिसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। कोई यहाँ पे ऐसी महिला है, कोई ऐसी महिला है, या फिर मेल भी है, दोनों ही हैं, पुरुष महिला कोई भी है, जो अपने बच्चे को संभाल रहे हैं और अकेले हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, आप अकेले उसको संभाल रहे हैं, और आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए थी कि अब आगे क्या होगा, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा या कैसे बढ़ूंगी। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ हैं। आपको जो भी आगे बढ़ने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो आपको बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी। सबसे बड़ी चीज़, जिस वरी में आप हो ना, जिस एंजाइटी में आप हो, और आपने अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है, डेफिनेटली आपने अपने थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर लिया है, और जिसकी वजह से आप ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने शोल्डर्स पे। ओके, वो रिलीज करने की ज़रूरत है। ओके, जो भी जिस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, जो आपका अपना बच्चा है, ओके, या फिर अगर किसी और का बच्चा है, किसी और का या फैमिली का हो सकता है, या फिर कुछ भी आपके ऊपर किसी बच्चे की जिम्मेदारी है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ये जिम्मेदारी बहुत सोच समझ के आपको मिली है, आप इस लायक हो इसलिए मिली है। आपके अंदर फादर या मदर का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इस वजह से ये आपको मिला है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन या स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन हो सकती हैं, बहुत ग्रेट और स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़ के साथ, एनर्जीज़ के साथ। तो आपको डरना नहीं है। आपके सामने जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके लिए डिवाइन खुद आपका हेल्प करने के लिए बैठे हैं। ओके, अगेन यहाँ पे वही सेम सिचुएशन आई है। कुछ चीज़ें हैं जो सर्च की जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ढूंढी जा रही हैं। आपका जो सवाल है वो आप ढूंढ रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ को लेके परेशान हो, कंफ्यूज हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है सवाल, लेकिन आपका जो भी सवाल है उसका आंसर यस है। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम चांसेस हैं कि नो है, 20%, 10% ही चांसेस हैं कि आपके सवाल का जो जवाब है वो नो में है। बट मोस्टली आप ये समझ के चलो, मोस्टली क्या 100% आप ये समझ के चलो कि यस, जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा या ज़रूर मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में विदिन 3 मंथ्स आप देखोगे कि बहुत कुछ जो आप ढूंढ रहे थे ना बहुत टाइम से, वो चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश आप करना चाह रहे थे, बहुत सारे लोगों जो भी ऐसे लोग हैं ना जो घटिया टाइप के लोग हैं जिनको आप जानते हो और उनका रूप सामने नहीं आ रहा था, और आप उनके लिए प्रेयर आपने की है या सवाल पूछा है कि क्या उनका असली चेहरा सामने आएगा, क्या उनके राज खुलेंगे। यस, डेफिनेटली खुलेंगे, बिल्कुल। और हो सकता है कि ये आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं या फिर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको
आपको अपना टेक केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे किसी का मून बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, तो अपने मून प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप मून प्लैनेट पे वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सारी क्लैरिटी खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे एस ऑफ सूट, यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जो भी आपने जिन लोगों ने आपके साथ जिन्होंने भी आपसे झूठ बोला है या गलत बोला है, गलत तरह के कमिटमेंट्स दिए हैं और वो बदल गए हैं, तो उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ओके, आपने जो सच्चाई की राह पकड़ रखी है ना, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर आपका भाग्य साथ देगा इस चीज़ के लिए। ओके, और अगेन मैं कहूँगी कि आपका यूनियन, आपके एनर्जी मर्जिंग के साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आए हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पे लॉटरी वगैरह में कुछ लॉटरी से रिलेटेड कुछ हो सकता है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मैरिज बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पे, जस्टिस का, या किसी तरह के हक को वापस किया जाएगा। और यहाँ पे यूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपने ये पूछा है कि क्या आप उन्नति करोगे, क्या आप सक्सेस के दरवाजे को टच करोगे। डेफिनेटली आप करोगे, आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। इनफैक्ट आपके अंदर जो गुण है ना, वो जो सिर्फ आप ही जानते हो, वो आप जब लोगों के सामने लाओगे ना, तो फिर लोग वाह वाह करेंगे। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। तो अब गाइडेंस ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है रीडिंग का, सबसे मेन पार्ट है गाइडेंस, कि आपको डिवाइन गाइड क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि सवाल का जवाब तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन गाइडेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो डिवाइन जो बताना चाह रहे हैं ना आपको, वो आपके सवाल से कनेक्टेड ही होगा। तो प्लीज़ गाइडेंस को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी कार्ड्स आ रहे हैं उसमें अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो करके, अपनी साइकिक एनर्जी से कनेक्ट हो करके कोशिश करिएगा कि डिवाइन आपको क्या बताना चाह रहा है। ओके, समटाइम्स हम डिटेल में नहीं जा पाते, क्योंकि फिर बहुत डिटेलिंग अगर होती है तो फिर सबकी एनर्जीज कलेक्टिव की पिक करना मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो आपको खुद से भी थोड़ा इंट्यूशन से अपने कनेक्ट होकर के देखना है कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब जो भी है, जो भी वर्ड्स है, जो मेरी लाइन है, उसको आप कितना और डिटेल में ले जा सकते हो। अदरवाइज़ जिनको भी ऐसा लग रहा है कि पर्सनल रीडिंग की नीड है, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। ओके, आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। ओके, फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ पहला कार्ड है। डिटैच फ्रॉम द सिचुएशन, गुड, ये अच्छा कार्ड है। प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। फेवरेबल आउटकम, गुड, वेरी गुड। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चीज़ होने वाली है। कीप योर आइज ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन, गुड, वेरी गुड। दूसरे डेक से ले रही हूँ मैं कुछ कार्ड्स। जीसस एंड डिवाइन हीलर, रिलेशनशिप, एक्सरसाइजेस की। ये तो ऑप्शन 1 जिसने भी देखा है, जो ऑप्शन 1 से आए यहाँ पे, मैंने आपको वहाँ पे बोला था ना कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस समय। इनर अथॉरिटी, गुड, वेरी गुड। एक्सेप्टेंस, सो ये कार्ड्स हैं आपके। सबसे पहली चीज़ ना, आपको अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे फोकस करना है, अपने चक्रास पे, कुंडलिनी एनर्जी पे, ऑरा पे, और अपनी जो कॉस्मिक पावर है उस पर ध्यान देना है। अपनी ऊर्जाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मेडिटेशंस, और किसी तरह की यहाँ पे आप जो हीलिंग ऑडियोज़ होती है जिसमें फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं या कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं,
या फिर ये कह लें कि बीट्स वगैरह जो होते हैं ना, उस तरह की हेल्प लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। बट आपको हीलिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपको अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे, अपनी परफेक्ट हेल्थ पे, अपने डीएनए पे वर्क करना ज़रूरी है, अपनी ब्लड लाइन पे वर्क करना ज़रूरी है। ब्लड लाइन आपके एंसेस्टर से कनेक्ट होती है। आपको अपने ट्रॉमा, अपने वोन्ड्स, अपने जो भी डीप रूटेड, बहुत जो डीप सीटेड जो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन पे वर्क करना ज़रूरी है। और आप ना अपने लोअर चक्रास पे बहुत ज़्यादा वर्क करिए ताकि आपको बूस्ट मिले ऊपर के चक्रास में। ओके, तो प्लीज़ आप उस पर वर्क करिए। जिस भी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा अटैच हो ना, उससे अटैच होने की ज़रूरत नहीं, डिटैच हो जाइए, बहुत बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाइए, क्योंकि आपके फेवर में ही आपका आउटकम जाने वाला है। जो भी आपने जस्टिस मांगा है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि जो भी सिचुएशन है उससे रिलेटेड आपके साथ जस्टिस ही होगा। तो आपको इस सिचुएशन से टोटली डिटैच होने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि क्या किया जाए इस चीज़ के लिए, तो आप प्रेयर की हेल्प ले सकते हो, आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हो, आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है ना कि इधर उधर की चीज़ों में नहीं रहना है, कि कुछ भी लोग आपकी एनर्जी को नेगेटिव करना चाहते हैं, लोग आपके ऑरा को नेगेटिव करना चाहते हैं, आपके चक्रास में नेगेटिव एनर्जीज भरना चाहते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको अपने टारगेट पे अपना ध्यान लगा के रखना है, क्योंकि आप अपने टारगेट के ना बहुत नज़दीक हो, अपने गोल्स के बहुत नज़दीक हो। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो ना, वहाँ तक आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हो। तो आपको अब किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन में फंसने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो आप समझ जाना कि ये आपका पीक टाइम है जीतने का। तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो यहाँ पे भी एक, हालांकि ये दूसरे डेक से है, बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ भी परफेक्ट हेल्थ की बात हो रही है, यहाँ पे भी हीलिंग की बात हो रही है। डिवाइन हीलर, डिवाइन हेल्थ, तो डिवाइन ही है जो आपको हर चीज़ से निकालेंगे। इनफैक्ट डिवाइन ही होंगे, और कौन ही होगा। लेकिन फिर भी आपको ये बताया जा रहा है कि आप ना 24 घंटे आप एंजल्स के सपोर्ट में हो। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी चीज़ को लेकर के। एंड आप बहुत जल्दी, जो लोग भी यहाँ पे हेल्थ से परेशान है ना, किसी भी तरह की हेल्थ से सर्वाइव कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप हील होने वाले हो, बहुत जल्दी आप हील होने वाले हो। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है। ये मैसेज है, ये गाइडेंस नहीं है। आपका रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। अगेन मैं आपको कहूँगी कि ये जो कार्ड है ना, ये आके प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे मुझे शादियाँ दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, मर्जिंग दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग शिव शक्ति का मुझे यहाँ पे साइन मिल रहा है। एक्सरसाइजेस की, किसी के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी आप एक्सरसाइज के लिए उतने मजबूत नहीं हो, लाइक किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं। ओके, मेडिटेशन इज़ की। जिसके लिए एक्सरसाइज, कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, जैसे मेरे पास जो भी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं, उससे मुझे ये पता चला है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने में, क्योंकि उनके स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम रहता है या फिर उनके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम रहता है ना। तो बहुत सारे लोग ना बंधित हैं एक तरीके से, तो वो लोग मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से जब आप अपने चक्रास को क्लियर करोगे, ओके, तो आप देखोगे कि आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी फिजिकली, ठीक है, चाहे वो मसल्स हों, चाहे वो आपके ऑर्गन्स हों, है ना। और ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर लोगे मेडिटेशन के थ्रू, लेकिन चक्रास प्रॉपरली बैलेंस होने चाहिए। चक्रा मेडिटेशन की बात कर रही हूँ मैं। ओके, इनर अथॉरिटी, आपको ना अपने इनर विजडम पे या फिर अपनी बाउंड्रीज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपको जो पावर मिली है ना डिवाइन की तरफ से, आपको उस पर ध्यान देना है। आप पावरलेस नहीं हो। आप ये मत सोचो कि आप दूसरों से कम हो, आप दूसरों से बहुत ज़्यादा हो इनफैक्ट। तो आपको अपनी इनर अथॉरिटी पे ध्यान देना है और उसको पहचानना है कि मेरी इनर अथॉरिटीज़ क्या क्या है। ओके, इंट्यूशन और फीलिंग्स, इन दोनों चीज़ों में कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। आपको इंट्यूशन को अलग रखना होता है और फीलिंग्स को अलग रखना होता है। फीलिंग्स
अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, बट इंट्यूशन जो होता है ना, फीलिंग्स क्या करती है, आपको दूसरों से अटैच करा देती है, लेकिन इंट्यूशन जो है ना वो एक सही मार्ग पे ले जाने का एक रास्ता है। तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, और फीलिंग्स जो है ना उस पर भी फोकस करना है, लेकिन उसको दूसरे राह लगाना है और इंट्यूशन को दूसरे राह पे लगाना है। ओके, एक्सेप्टेंस। बहुत सारे लोग ना सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी माइंड, आपकी जो सिचुएशन है कुछ भी हो सकती है, जहाँ पे आपको हो सकता है कि नेगेटिव सिचुएशन देखने को मिल रही है, या फिर लोगों ने धोखा दिया है, लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, और नो कॉन्टैक्ट जोन में भी हो सकते हो आप, या आपको राइट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। कुछ चीज़ें आपने एक्सेप्ट ही नहीं की हैं, कोई ट्रॉमा है जो अभी तक हील नहीं हुआ है, कोई दर्द है जो अभी तक आपने उस पर उसकी हीलिंग नहीं की है। ओके, तो यहाँ पे मैं बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो चीज़ रिलीज हो जाएगी और एक जगह बन जाएगी नई एनर्जी आने के लिए। ओके, तो ये है आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।